सुप्रभातम। आइए हम लोग देखें कि जो हिंदी में हम लोग आवेदन पत्र पढ़ते थे या पढ़े हैं उसको संस्कृत में कैसे पढ़ा जाए, क्योंकि हिंदी तो देखा जाए तो आसान लगता है, लेकिन वही संस्कृत जो है विद्यार्थियों के लिए आसान नहीं लगता है और अक्सर विद्यार्थी इससे बहुत दूर भागते जा रहे हैं। भागने की आवश्यकता नहीं है। हम आपको यह सबसे सरल भाषा करके बता रहे हैं कि यही हिंदी में जो आप लिख लेते हैं आवेदन पत्र, इसको संस्कृत में भी आप लिख लेंगे। सबसे पहले देखिए, कह रहे हैं कि जैसे हिंदी में प्रश्न लिखा गया है कि अपने विद्यालय के प्रधानाध्यापक के पास 2 दिनों की छुट्टी हेतु एक आवेदन पत्र संस्कृत में लिखें। यानी यही आवेदन पत्र जो है, जो हम लोग हिंदी में पढ़े हैं, इसी को आज हम संस्कृत में बताएंगे और संस्कृत के साथ साथ आपको हिंदी में भी बताएंगे कि हिंदी में इसको जैसे आप पढ़े हैं ठीक उसी को संस्कृत में कैसे कन्वर्ट करें। तो देखिए, सबसे पहले जो भी हम लिखते हैं तो आदर सूचक चिन्ह को दर्शाते हैं। जैसे कि हिंदी में भी कुछ लोग जानते हैं कि जैसे लिखा जाता है सेवा में, तो इतना लिखने की आवश्यकता नहीं है। संस्कृत का लफ्ज़ तो इतना छोटा छोटा है कि अगर आप समझते हैं तो उसको बहुत आसान बना लेंगे, लेकिन आप लोग इससे बहुत दूर भागते जाते हैं। दूर भागने की कोई ज़रूरत नहीं है। वही देखिए, कह रहे हैं कि जैसे हमने हिंदी में लिख दिया 2 शब्द सेवा में, लेकिन उसी को संस्कृत में बहुत छोटा किया है। जैसे सेवायाम, श्रीमंत प्रधानाध्यापक महोदय, अर्थात इसका मतलब होता है कि श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय। अब यहाँ पर उसके ठीक नीचे विद्यालय का नाम हो जाएगा। जैसे कि हमने लिखा है शांति निकेतन उच्च विद्यालय पटना, यहाँ कोई भी नाम हो सकता है। जहाँ आप पढ़ते हैं उस विद्यालय का नाम दे दीजिए, इसमें कोई आपको दिक्कतें नहीं आएगी। अब देखिए, सबसे पहले जो आवेदन पत्र है देखा जाता है कि कैसे किस उद्देश्य से लिखा गया है, आखिर इस पत्र का रीज़न क्या है, कारण क्या है। तो उस कारण को जब तक दर्शाएंगे नहीं तब तक ये पूर्ण रूप से जानकारी नहीं होगा कि आखिर ये किस लिए लिखा गया है। तो देखिए, कह रहे हैं विषय में कह रहे हैं कि अवकाशे संबंधम। अवकाशे संबंधम, इसका मतलब होता है छुट्टी के संबंध में, छुट्टी के संबंध में। अब यहाँ देखिए, जब ये छुट्टी के संबंध में दर्शा दिए तो इसका पूरा का पूरा श्रेय जो है समझ में आ जाता है कि ये पत्र जो लिखा गया है यह केवल छुट्टी के लिए ही लिखा गया है। अब देखिए, छुट्टी में कई तरह के छुट्टी हो सकते हैं। कहीं जाना है तो उसमें भी छुट्टी हो सकती है, या किसी से कोई अर्जेंट काम है तो वहाँ से तुरंत आप चले गए 2-4 दिन के लिए, तो फिर उस कंडीशन में भी आपको छुट्टी दर्शाना होता है। या बीमार पड़ गए तो ये आकस्मिक घटना अगर आ जाती है तो उस कंडीशन में भी आपको छुट्टी लेना अनिवार्य है। अब देखिए, जो आपका ये पत्र है वो डायरेक्ट तो आप ऑफिस में ले जाकर देंगे नहीं। इसके लिए आप अपने सहपाठी के साथ अर्थात मित्रगण के साथ ये भेजेंगे। तो ये आपका जो वर्गाध्यापक होंगे, जैसे इंग्लिश में कहा जाता है क्लास टीचर, जो वह होंगे उनको यह दिया जाएगा। तो जैसे द्वारा, यानी आपका जो पत्र है किसके द्वारा जाएगा भाई? यह पत्र जो है वर्गाध्यापक महोदय, यानी वर्गाध्यापक महोदय, अर्थात जो आपके क्लास टीचर है, अर्थात जो आपका फर्स्ट घंटी के जो टीचर है उनको दिया जाएगा। और यह पत्र जो है उनके द्वारा ऑफिस में जाएगा या जहाँ भेजना है वहाँ जाएगा। तो इसको तो मैं साधारण केवल विद्यालय के लिए लिखा हूँ। अब देखिए,
मान्यवरः, यानी मान्यवर यानी होता है महाशय, मान्यवर यानी महाशय। सबने निवेदनम यत् अस्ति मम मित्रस्य विवाह स्वभविष्यति। अब क्या हो गया भाई, यानी इसका मतलब होता है कि सबने निवेदनम, यानी सबने निवेदन है कि मेरे मित्र का विवाह अगले समय तय की गई है। यानी ये भविष्य की बात कर रहे हैं, ये आज नहीं, कल परसों चौथा रोज, यानी 2 दिन 4 दिन बाद, जो कि ये अचानक हुआ है। अस्मात् कारणम अहम विद्यालयम आगंतुम असमर्थ अस्मि। जिस कारण से, अब देखिए जब अचानक कुछ भी हो जाती है तो वहाँ पर ये तो दिखाना पड़ेगा कि ये समस्या है, जिस समस्या से हम नहीं आ सके। तो वही कह रहे हैं कि जिस कारण से मैं विद्यालय आने में असमर्थ हूँ, विद्यालय आने में असमर्थ हूँ। अब देखिए यहाँ पर करना क्या है, अब यहाँ जैसे पैराग्राफ हमने चेंज किया है, तो पैराग्राफ चेंज का मतलब होता है अगर ये कहीं लाइन में कहीं ख़त्म हो जाए तो उसका हाफ पार्ट होता है पैराग्राफ चेंज, यानी एक लाइन का आधे भाग। अब ये नहीं कि ये अतः जो है यहाँ से आप लिखना शुरू करें तो आपका जो मेथड होगा, तरीका जो होगा वो गलत हो जाएगा। इस पे विशेषकर ध्यान देंगे। अब करें कि अतः, यानी अतः मह्यम, ये मह्यम लिखे हैं जिसको इस तरह हमने लिखा है म ह संयुक्त और म, यानी इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं ह हलंत कर देंगे और य कर देंगे और म कर देंगे, तो इसका भी सेंस वही हो जाएगा मह्यम। तो वही कह रहे हैं कि यहाँ पर बात जो है कही जा रही है कि जो पैराग्राफ हम चेंज किए हैं यहाँ कही जा रही है कि अतः मह्यम दीनद्वस्य अवकाशम प्रदाय भवत माम अनुग्रहणन्तु। यानी कह रहे हैं अतः मेरी या मेरा 2 दिनों की अवकाश, अवकाश यानी छुट्टी, यानी 2 दिनों की छुट्टी देने की प्रदान करे या कृपा करे। माम अनुग्रहणम ग्रहणन्तु, यानी इसके लिए मैं सदा आपका ऋणी रहूँगा या आभारी रहूँगा। अब देखिए यहाँ पर हमने इसको यहाँ लिखा, यहाँ भी लिख सकते थे लेकिन तरीका वो नहीं है। यहाँ जैसे सेकेंड पार्ट यानी कि 2 भाग में बांटे हैं, तो यहाँ थर्ड पार्ट यानी कि 3 भाग में होना चाहिए। जैसे एक भाग यहाँ आ रहा है तो दूसरा यहाँ और तीसरा ये हो रहा है। तब करें कि भवदीय शिष्य, अब यहाँ जो लड़के हैं वहाँ शिष्य लिखेंगे और जो लड़कियां होगी केवल अंतर थोड़ा सा का है, शिष्य केवल आकार लगा देंगे तो ये स्त्रीलिंग हो जाएगा। तो भवदीय शिष्य, अब यहाँ अपना नाम डाल दीजिए, वर्ग और क्रमांक, ये 2 चीज आप डालना ना भूलें। किस वर्ग के हैं और आपका रोल नंबर कितना है और आपका नाम क्या है, अगर ये डिटेल्स देते हैं तब जाकर ये आपका छुट्टी जो है पास होगा। अब यहाँ देखिए ये लिखे हैं अभिभावक का हस्ताक्षर, यानी अभिभावक का हस्ताक्षर। तो देखिए जो आपके अभिभावक होते हैं, कि जो इंग्लिश में गार्जियन कहा जाता है, वो आपका यहाँ हस्ताक्षर करेंगे। बस आज के लिए इतना ही। इसके साथ साथ मैं फिर शाम को एक बेहतरीन तौर पे जो केवल बोर्ड मॉडल के लिए ही एक धमाकेदार केवल क्वेश्चन आंसर लेकर आऊँगा। इसके लिए जय हिंद, जय भारत।